बच्चों आओ करें और सीखें भाग 8 गतिविधि का नाम संख्या बताएं तो जोड़ पाएं। उप अवधारणा जोड़ना अर्थात दिए हुए 3 अंकीय प्रश्नों को हम आज हल करना सीखेंगे। अर्थात 3 अंकीय संख्याओं को हम जोड़ना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से इन प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों पहले प्रश्न में आपको दिख रहा है 305 धन 533 अर्थात इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो आपको दिख रहा है 305 के इकाई में 5 है तथा 533 के इकाई में 3 है। अतः हमें इकाई से इकाई को जोड़ना है। अतः हम समझेंगे कि 5 ये लाइन है और नीचे 3 लाइन है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 8 अर्थात 5 और 3 का योग 8 आ रहा है। इसी प्रकार दहाई में ऊपर आपको 0 दिखाई दे रहा है तथा नीचे दहाई में 3 दिखाई दे रहा है। अतः 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से सैकड़ा में ऊपर आपको 3 दिख रहा है तथा नीचे सैकड़ा में आपको 5 दिख रहा है। अतः 3 तथा 5 को जोड़ेंगे हम तो वह संख्या 8 आती है। इस प्रकार से हमें संख्या 838 प्राप्त होती है। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें 423 में हमें 104 को जोड़ना है। अतः हम देखेंगे इकाई के अंक में हमें ऊपर 3 दिखाई दे रहा है तथा नीचे इकाई के अंक में हमें 4 दिखाई दे रहा है। अतः हम 3 तथा 4 को जोड़कर देखते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दहाई के अंक में हमें ऊपर 2 दिखाई दे रहा है तथा नीचे दहाई में 0 दिखाई दे रहा है। अतः हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सैकड़ा के अंक में हमें 4 दिखाई दे रहा है तथा नीचे सैकड़ा में 1 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार 4 तथा 1 को जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें एक संख्या 527 प्राप्त होती है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें 637 को 52 से जोड़ना है। तो 637 के इकाई में हमें 7 दिख रहा है तथा 52 के इकाई में हमें 2 दिख रहा है। अतः हमें 7 और 2 को जोड़ना है। इस प्रकार 7 और 2 को जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दहाई में ऊपर हमें 3 दिखाई दे रहा है तथा नीचे की दहाई में हमें 5 दिखाई दे रहा है। अब 3 और 5 को हम जोड़ते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऊपर सैकड़ा में हमें 6 दिख रहा है तथा नीचे सैकड़ा में हमें कोई संख्या नहीं है। अतः हम सीधे 6 का नीचे 6 ही उतार लेंगे। इस प्रकार से हमें संख्या 689 प्राप्त होती है। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को समझते हैं। इसमें हमें 278 में 487 को जोड़ना है। अतः 278 की इकाई में 8 तथा 487 इकाई में 7 है।
अतः हमें 8 और 7 को जोड़ने पर हमें संख्या 15 प्राप्त होती है। अतः हमें 15 का हम इकाई में 5 लिखेंगे और हासिल का जो 1 बचता है वो दहाई के ऊपर आएगा। इस प्रकार हमें दहाई की समस्त संख्याओं को जोड़ना है। हम 1 और 7 और 8 को दहाई वाली संख्या को हम जोड़ते हैं, तो हमें 1 और 7 8 और 8 16 की 6 और हासिल का जो 1 बचता है वह सैकड़ा में ऊपर जाएगा और सैकड़ा में फिर हम 1 और 2 और 4 को हम जोड़ते हैं सैकड़ा वाली संख्याओं को, तो 1 और 2 3 और 4 7 प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें संख्या 765 प्राप्त होगी। बच्चों, इस प्रकार आपको भाग 8 के सभी प्रश्नों को हल करना है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से ये सभी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। और इसी प्रकार नए नए वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।